शक्ति के लिए बड़ी खबर है। अब अमेरिका का F-16 लड़ाकू विमान जो है ना, वो भारत में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले दोनों देशों की कंपनीज के बीच डील पक्की हो गई। पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, पर पहले बात करते हैं उस शक्तिमणि की जिसके बिना चीन और पाकिस्तान को मात देना बहुत मुश्किल है। इस दिव्य शक्ति के लिए क्या चाहती है हमारी वायुसेना, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर जंग में चीन पाकिस्तान को हराना है, अगर दुश्मन का नामो निशान मिटाना है, तो सेना के लिए शक्तिमणि लाना है। जी हाँ, शक्तिमणि यानी ऐसी बेमिसाल ताकत जो आसमान से आग बनकर बरसे और दुश्मन देश का कोना कोना खाक कर दे। हिंदुस्तान की सेना को अब ऐसी शक्तिमणि की दरकार है ताकि जंग की सूरत में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। शक्तिमणि और कहां से मिलेगी शक्तिमणि बताएंगे आप, पर पहले ये जान लीजिए कि देश को इस दिव्य शक्ति की जरूरत क्यों है। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल की है जो बहुत जल्द हिंदुस्तान का हौसला बनने वाला है। दूसरी तस्वीर रूस से मिले सुखोई फाइटर जेट की है जो वायु शक्ति की सबसे बड़ी शान है। और तीसरी तस्वीर है देश में ही बने तेजस की जिसकी ताकत और तेजी किसी भी दुश्मन को त्राही त्राही करने पर मजबूर कर देगी। पर अगर जंग के मैदान में चीन और पाकिस्तान की संयुक्त ताकत का सामना करना पड़ जाए तो क्या होगा? क्या दुश्मन को दहलाने के लिए ये त्रिशक्ति काफी होगी? जवाब जानने से पहले देश के वायुसेना अध्यक्ष का ये बयान सुनिए। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा है, वायुसेना में लड़ाकू विमानों की सख्त कमी है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई क्रिकेट टीम 11 की बजाय सिर्फ 7 खिलाड़ियों के साथ मैच खेले। सवाल है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के चीफ ने ऐसा बयान क्यों दिया? इसका क्या मतलब है? इस बयान का एयर चीफ मार्शल के बयान का मकसद यही है सिर्फ कहना कि अब जो एयर फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स में जितने स्क्वाड्रन होने चाहिए उतना होना बहुत ही जरूरी है, सख्त जरूरी है। यदि पूरा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता है तो हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को वो प्रभावित करता है, वो गलत तरीके से। जी हाँ, बेशक हमारे पास सुखोई है, तेजस है, मिराज और मेघ है, राफेल भी आने वाला है, पर इतना कुछ होने के बावजूद वायुसेना के बेड़े में लड़ाकू विमानों की जबरदस्त कमी है। हमारे पास इतने फाइटर जेट नहीं कि चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट पर हम एक साथ दुश्मन को करारा जवाब दे सकें। एयर चीफ मार्शल का कहना है, अगर हमें 2 मोर्चों पर लड़ना है तो हमारे पास कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए, पर फिलहाल हमारे पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन ही मौजूद है। मतलब साफ है, हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत जरूरत के हिसाब से करीब 1/4 कम है। आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 लड़ाकू विमान होते हैं। इस लिहाज से हमारे पास फिलहाल 600 से भी कम लड़ाकू विमान है, जबकि जरूरत है कम से कम 750 फाइटर जेट की। तो फिर सवाल है कि 150 लड़ाकू विमानों की कमी कैसे पूरी होगी?
हमारी जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है वो 45 स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी। हर स्क्वाड्रन के अंदर जो है 16 से 18 फाइटर होते हैं। आज हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 32 पे आ गई है ऑफिशियली, और शायद असली में उससे भी नीचे 28 पे पहुंच गई। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज हमारे पास कितने फाइटर स्क्वाड्रन की, कितने फाइटर्स की कमी है। हालांकि इस कमी के बावजूद जंग के मैदान में हमारी एयरफोर्स ने हर बार दुश्मन को धूल चटाकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, पर इसकी वजह सेना के संसाधन से ज्यादा हमारे सैनिकों का साहस है, जिसने जंग के मैदान में देश को हमेशा जीत दिलाई है। बस जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। वायुसेना के पास कुल 836 लड़ाकू विमान हैं। इनमें रूस से मिले 272 सुखोई और 68 मिग-29 के अलावा फ्रांस से मिले 51 मिराज लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि इनमें से भी सिर्फ 450 लड़ाकू विमान ही जंग लड़ने लायक हैं। खुद सोचिए, इस आधी अधूरी हवाई ताकत के सहारे चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट पर जंग लड़ना कितना मुश्किल है। पाकिस्तान चीन दोनों का थ्रेट का परसेप्शन की बात करें तो हमें 44 एयरफोर्स का फाइटर स्क्वाड्स चाहिए, और हमारे पास आज की तारीख में 33 है, और 33 में एक तिहाई ऑब्सलीट है मिग-21 और 27, क्योंकि बहुत ही बुढ़ी हो चुकी है। 57 साल से इस देश की सेवा में है, तो बुढ़ी हो चुकी है। उसमें कितने क्रैश हुए मिग-21 में, तो आपके पास बच गया सिर्फ 22 के करीब बच गया। तो आप देखिए, आपको 44 चाहिए और 22 आपके एयर फाइटर एयरफोर्स स्क्वाड्रन्स हैं, तो ये तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यही वजह है कि एयर चीफ मार्शल वायुसेना में जल्द से जल्द लड़ाकू विमानों की तादाद बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में वायुसेना अध्यक्ष ने कहा है कि जब हम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं, तो सरकार को लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। हमारी वायुसेना हर तरह से सक्षम है। हम माओवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये सब तब होगा जब हमें सरकार से हरी झंडी मिलेगी। एयर चीफ मार्शल की माने तो 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए वायुसेना अपने मौजूदा संसाधनों के सहारे जुडिशियस फोर्स एम्प्लॉयमेंट फिलॉसफी यानी सोच समझकर सेना की तैनाती के सिद्धांत पर काम करेगी। पर अगर हमारी ताकत में इजाफा हो जाएगा, तब हम आसमान में दुश्मन से और बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। सुमित सिंह और राज वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल है कि एयरफोर्स को ज्यादा लड़ाकू विमानों की जरूरत क्यों है? इसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान की चुनौती नहीं है, क्योंकि उसे पस्त करने के लिए भारत की आधी ताकत ही काफी है। दरअसल असली चुनौती चीन की है, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग की साजिश रच रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि चीन की चालाकी से निपटना क्यों जरूरी है। रफ्तार 1305 मील प्रति घंटा। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस। J-20 चीन का वो लड़ाकू विमान है जिसे 5th जनरेशन का बेहतरीन फाइटर प्लेन माना जाता है। ये ना तो रडार पर नजर आता है और ना ही कोई इस विमान की टोह ले सकता है। आसमान में उड़ान भरते ही ये देखते ही देखते बादलों के पार चला जाता है, और जब तक इसकी भनक लगती है तब तक ये अपना काम पूरा करके वापस लौट जाता है। ताकत और तकनीक के मामले में चीन के J-20 की तुलना अमेरिका के अत्याधुनिक फाइटर प्लेन F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे लड़ाकू विमानों से की जाती है। रूस की मदद से बना J-20 लड़ाकू विमान चीन का फ्रंट लाइन फाइटर प्लेन है। ये हवा से हवा में और जमीन पर दोनों जगह बेहद सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका मिसाइल पावर है। J-20 पर लंबी दूरी तक मार करने वाली 4 मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं।
इसके अलावा इस पर कम दूरी तक मार करने वाली 2 मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। साथ ही ये किसी भी टारगेट पर धुआंधार बमबारी कर उसका नामो निशान मिटा सकता है। हालांकि चीन के पास J-10 और JF-17 थंडर जैसे घातक फाइटर प्लेन पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन J-20 को उसने खास तौर से भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। J-20 विमान में 2 इंजन लगे हैं, यानी अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरे इंजन की मदद से यह अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। इसे बनाने पर प्रति विमान करीब $11 करोड़ का खर्च आया है। इस फाइटर प्लेन में चीन की दिलचस्पी इसी बात से समझी जा सकती है कि वो हर महीने ऐसे 2 लड़ाकू विमान बना रहा है और अगले 2 सालों के भीतर ऐसे 36 फाइटर प्लेन बना लेना चाहता है। अब सवाल उठता है कि चीन के इस फाइटर प्लेन का निशाना कौन है और भारत के पास इसकी क्या काट है। दरअसल हवाई ताकत के मामले में चीन अमेरिका के समकक्ष पहुंचना चाहता है। जानकारों की राय में J-20 फाइटर प्लेन असल में अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान की ही नकल है, जिसे चीन ने रूस की मदद से नया लुक दिया है। लेकिन भारत के लिए चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि J-20 को चीन ने अब तिब्बत तक पहुंचा दिया है, जिसके चलते इस सरहदी इलाके का सैन्य संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसकी टक्कर का हमारे पास कोई फाइटर जेट नहीं है। ये चीन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो 5th जनरेशन है। ये अमेरिका के F-35 का डिजाइन चीन ने चोरी किया और उसी डिजाइन को कॉपी किया है और अपना स्टेल्थ बनाया है। हमारा जो रशियन FG-FA आएगा कुछ सालों के बाद, वो इसके मुकाबले में होगा। एज ऑफ टुडे सिवाय अमेरिका के किसी और देश के पास इस माफिक का हवाई जहाज नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि चीन की इस चाल का भारत के पास क्या जवाब है, तो आपको बता दें कि इसी खतरे की आशंका को देखते हुए मोदी सरकार चीन से सटे बॉर्डर इलाके में सुखोई जैसे फाइटर प्लेन की तैनाती को हरी झंडी दे चुकी है। साथ ही वायुसेना के पास अब भारत में बने तेजस जैसे लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं, जो बिजली की रफ्तार से दुश्मन के अटैक को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन सिर्फ तेजस ही क्यों, बहुत जल्द फ्रांस का फाइटर राफेल भी हमारी एयरफोर्स के बेड़े में होगा और इसके अलावा देश में ही 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान भी बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन सबसे खास है अमेरिका का वो F-16 लड़ाकू विमान, जिसे भारत में बनाने के लिए अमेरिका की लॉकहीड कंपनी और भारत की टाटा कंपनी के बीच डील पक्की हो गई है। आपको बताते हैं क्यों खास है F-16। आपकी टीवी स्क्रीन पर सफेद रंग के इस इमारत को गौर से देखिए। सिर्फ 7 सेकंड और इस इमारत के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि यह फिलिस्तीन का गजा पट्टी इलाका है, जहां कुछ चरमपंथियों को टारगेट करते हुए F-16 ने इस बिल्डिंग पर मिसाइल दागी और पलक झपकते ये इमारत जमींदोज हो गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर आसमान में जो आग का गोला दिख रहा है, दरअसल वो एक फाइटर प्लेन है जिसे F-16 ने मार गिराया। यह तस्वीर है पिछले साल नवंबर की है, जब रूस का लड़ाकू विमान सुखोई 24 सीरिया में सैनिक ऑपरेशन के दौरान तुर्की की सीमा में घुस गया था। लेकिन तुर्की के F-16 फाइटर प्लेन ने रूसी सुखोई विमान को आसमान में ही ढेर कर दिया और जब विमान के पायलट ने पैराशूट से कूदकर जान बचाने की कोशिश की तो उसे तुर्की के लड़ाकों ने अपनी गोलियों का निशाना बना लिया। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये बता सके कि F-16 जब भी किसी मिशन पर निकलता है तो खाली हाथ नहीं लौटता, दुश्मन का शिकार करके ही दम लेता है। ताकत, तेजी और तकनीक में F-16 का कोई जवाब नहीं। इसकी रफ्तार है 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4200 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचा सकता है और 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। खास बात यह है कि जरूरत के वक्त F-16 छोटे से रनवे पर भी काफी नीची उड़ान भर सकता है।
ये तस्वीरें तुर्की के F-16 फाइटर प्लेन के टेक ऑफ की है। देखिए लोगों के हुजूम के बीच किस तरह ये पायलट F-16 जैसे लड़ाकू विमान को बिल्कुल उनके सर के ऊपर से गुजार ले जाता है और सब हैरानी से देखते रह जाते हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना ने जब लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 126 विमानों का टेंडर मंगाया था, तब फ्रांस के राफेल को F-16 पर तरजीह मिली थी। लेकिन अब लॉकहीड कंपनी का कहना है कि अगर भारत F-16 विमान खरीदता है तो यहां उसका कारखाना भी लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वक्त है आज की अच्छी खबर का। हम सब सोशल मीडिया को खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यही फेसबुक 40 साल बाद पिता और बेटी को मिलवाने का जरिया बन सकता है? यकीन नहीं होता, लेकिन यह सच में हुआ है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों बाप बेटी का जो मिलन है वो फादर्स डे से कुछ ही दिन पहले हुआ। एक दूसरे से बेहद खुशी के साथ मिलते दो लोग। जितनी चमक और जितना उत्साह इस लड़की के चेहरे पे दिखाई दे रहा है, उतनी ही रौनक इस शख्स की सूरत पे भी नजर आ रही है। इस मुलाकात को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम नजारा नहीं है। ये पूरे 40 बरस बाद पिता और बेटी के मिलने की तस्वीर है। फादर्स डे पर इन दोनों के लिए इससे ज्यादा बेहतर तोहफा यकीनन हो ही नहीं सकता था। लेकिन जितनी शानदार इस मुलाकात की तस्वीर है, उतनी ही दिलचस्प वो वजह जिसके जरिए सालों से एक दूसरे से जुदा रहने वाले पिता बेटी मिल सके। दरअसल ये कमाल कर दिखाया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने। दरअसल इस लड़की का नाम जसमोंड है। साथ में खड़े ये बुजुर्ग शख्स इसके पिता अन्नू नजीता है। बुजुर्ग शख्स इसके पिता अन्नू नजीता है। बचपन में ही इसकी माँ ने इसे नाना नानी को देखभाल के लिए सौंप दिया। जब वे बड़ी हुई तो जाना कि जिन्हें वो अपना मम्मी पापा समझती आई थी, असल में उसके नाना नानी है। इसके बाद इसे पता चला कि उनके माता पिता दशकों पहले न्यू जर्सी के बार में काम किया करते थे। इसी जानकारी के आधार पर इस लड़की ने पिता की तलाश को आगे बढ़ाया, मदद ली फेसबुक की। कई पोस्ट न्यू जर्सी के पैलिसेड पार्क इलाके में रहने वाले लोगों के लिए लिखे, जहां इसके पिता का बार हुआ करता था। कुछ दिनों बाद ये कोशिश रंग लाई और ये लड़की अपने पिता तक पहुँचने में कामयाब हो गयी। अमिता नंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। टुनाइट एट 9 में आज के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए प्रश्नकाल में मोदी के राम बनेंगे राष्ट्रपति।